वेव मोशन एंड साउंड चैप्टर नंबर 8। इसमें वेव है मोशन जर्नल जो उसकी एक कैटेगरी है, कौन से मोशन है इसके अंदर। उसके अलावा साउंड वेव्स का जिक्र है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशंस की और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसमें पहले ही चीज़ है वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, आगे पीछे होना या किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करना, आगे पीछे हो रहा है या इस तरीके से जो मूवमेंट हो रही होती है। एक क्लॉक के नीचे एक डायल लगा होता है, वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। या मोबाइल की जो वाइब्रेशन है, मोबाइल की क्योंकि बहुत कम होती है वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन बहुत कम होता है, इस वजह से उसका इतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी रिपीटिशन को कहते हैं। फिक्स टाइम के बाद या कोई भी एक पैटर्न आपने बनाया हुआ है, उसके बाद जो है वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो रिपीटिशन असल में पीरियोडिसिटी होती है। तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ? वो मोशन जो एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो। टू एंड फ्रो मोशन असल में रिपीट हो रहा होता है, रिपीटिशन हो रही होती है टू एंड फ्रो मोशन के अंदर। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल्सो कॉल्ड SHM शॉर्टली। और ये पीरियोडिक मोशन की एक स्पेशल टाइप है या स्पेशल केस है। पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस है, इसका मतलब है इसमें भी एक रिपीटेशन हो रही होती है मोशन की एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। और इसमें स्पेशल केस, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का है, तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ स्पेशल केस होने की वजह से, वो हम यहाँ देखते हैं। और वो डिफरेंस ये है कि इट हैज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स पाई जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है। एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो फासला वो तय कर रहा है मीन पोजीशन से जितना दूर जा रहा है, वो जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। सो लास्ट में आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। और एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर ज़ाहिर मास कांस्टेंट होता है, तो F इक्वल्स टू m है। अगर मास भी हम कांस्टेंट रखें तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। और ये बेसिक एक्सप्रेशन है SHM की। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर आपको ये प्रूफ करना है कि वो SHM है या नहीं, तो ये एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करनी है। अगर ये एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई उसके अंदर प्रॉपरली, तो उसका मोशन SHM होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस SHM के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। उसमें पहला है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? कंप्लीट राउंड ट्रिप। टू एंड फ्रो मोशन का एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी मीन पोजीशन एक दफ़ा लेफ़्ट पे गया, एक दफ़ा राइट पे गया, और फिर जब लेफ़्ट से स्टार्ट हो गया, अगर वो राइट पे जा रहा है और फिर वो लेफ़्ट पे आ रहा है, तो ये एक उसका कंप्लीट राउंड ट्रिप है। और ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप वाइब्रेशन, ये एक वन वाइब्रेशन कहलाएगी। ये कंप्लीट राउंड ट्रिप जो पूरा हो गया, ये वन वाइब्रेशन कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगा, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, उसको सिंपल F से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैंने न्यू से रिप्रेजेंट किया, ये V नहीं है, ये न्यू है। अगर ये सिंबल नहीं बन रहा है तो आप F लिखें, आप F यूज़ करें, इसको V मत बनाइएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। कितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड के अंदर हो रही है। एक सेकंड के अंदर ज़रूरी नहीं है एक वाइब्रेशन हो, एक से कम भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज़ द फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट इज़ इट्स एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और उसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड को x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड हो गया। और अगर वो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दैट इज़ द सिंपल डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेस हुआ है बस वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगर वही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गई सो दैट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से रिप्रेजेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बेसिक कंडीशन है जो 3 लिखी हुई हैं यहाँ पे, 3 वो बेसिक कंडीशन है जो एसएचएम को प्रूव करती हैं कि ये मोशन एसएचएम है। एक वो एक्सप्रेशन थी जो मैथमेटिकल रिलेशन था, और ये 3 बेसिक कंडीशन है। ये 3 कंडीशन प्रूव होंगी तो फिर आप उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करने में जाएंगे। पहली कंडीशन क्या है? द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। सिस्टम को फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। सिस्टम अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन मौजूद होगी, फ्रिक्शनलेस नहीं है सिस्टम, तो उसकी पीरियोडिसिटी उस मोशन की ख़त्म हो जाती है। और एसएचएम को पीरियोडिक होना ज़रूरी है, क्योंकि एसएचएम पीरियोडिक मोशन की ही एक स्पेशल टाइप है, उसमें पीरियोडिसिटी ही नहीं है, तो वो एसएचएम कैसे कहला सकता है? देयर मस्ट बी अ रीस्टोरिंग फोर्स इन द सिस्टम। सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो वो एसएचएम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? जो उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आना चाहे, दैट इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स। और जो उधर माइनस साइन एक्सप्रेशन में आपने देखा था, वो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से ये माइनस साइन आ रहा है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रीस्टोर करे। और रबर बैंड को आगे जैसे आप खींचते हैं तो वो वापस आपके हाथ पे लगता है आगे, तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होती है, इस वजह से वो लगता है कि, वरना वो नहीं लगेगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट उसकी मीन पोजीशन से अवे की और रीस्टोरिंग फोर्स किया टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो वो आपके हाथ पे हिट होता है जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हैं। लास्ट वाले, द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। सिस्टम के पास इनर्शिया का होना ज़रूरी है। इनर्शिया रबर बैंड में नहीं होता है, तो रबर बैंड का मोशन एसएचएम नहीं है। इनर्शिया फ़ैन के अंदर होता है। फ़ैन आप जैसे ही ऑफ करते हैं तो वो फ़ौरन स्टॉप नहीं हो जाता, वो थोड़ी देर तक चलता रहता है, तो ये इनर्शिया है उसके अंदर। तो सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए कि वो थोड़ी देर तक स्मूथली मूव करे। अगर वो डेड स्टॉप फ़ौरन हो जाएगा तो वो एसएचएम में शुमार नहीं किया जाएगा। दैट इज़ द 3 बेसिक कंडीशंस फॉर एसएचएम। ये सिंपल इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक बातें थी इस चैप्टर से रिलेटेड।